हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय कौशल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। इस चैनल पे बेटा आपको +1, +2, BSc, BCA, MSc इन सभी के रिगार्डिंग आपको इसका सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ बेटा आपको CSR नेट, IIT जैम, गेट और बेटा मास्टर कैडर जैसे एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करवाई जाएगी कि कैसे आपने इन एग्ज़ाम में पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कोई भी क्वेश्चन है उसके अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, वो कैसे आपने अप्लाई करनी है, वो सारी की सारी बेटा आपको इस चैनल पे सिखाई जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि ये सारा का सारा आपको कंटेंट मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने बेल आइकन को बेटा प्रेस कर दीजिए ताकि आपके सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम बेटा टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेटा टॉपिक हमारा एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर बार हर एग्ज़ाम में नेट हो, चाहे जैम हो, चाहे गेट हो, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है हमारा। और आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसमें तो इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपको पता ही है। तो बेटा हर एक चीज़ को करने से पहले उसकी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक क्या है इस चीज़ का, तभी आगे जाके आप बिल्डअप कर पाते हो अपने कंसेप्ट को, थ्योरम्स को समझ पाते हो अच्छे से। तो ज़्यादा देर ना करते हो बेटा स्टार्ट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से। डेफिनेशन बेटा क्या कहती है, कहते हैं VF एंड WF आर टू वेक्टर स्पेस। बेटा ये जो F है, ये F क्या है, फील्ड, मतलब V और W दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर अ फील्ड ऑफ F, देन अ मैपिंग T V to W is called a linear transformation of V to W if T of V plus W is equal to क्या है, TV प्लस TW फॉर ऑल। बेटा इस बात का ध्यान रखना, फॉर ऑल के लिए VW कमिंग फ्रॉम अ कैपिटल V मतलब वेक्टर स्पेस। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा T ऑफ अल्फा V इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स TV फॉर ऑल V कमिंग फ्रॉम बेटा वेक्टर स्पेस V एंड अल्फा कमिंग फ्रॉम फील्ड। अगर ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास होल्ड होती हैं तब हम बोलेंगे कि ये हमारे पास गिवन जो मैपिंग थी T V से W तक इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इस बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम साथ साथ और क्या बोल सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म बोल दो जहाँ फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, बेटा एक ही बात होती है। अगर हम बेटा ऊपर जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड की है बेटा T V से W, अगर यहाँ पे हम W को V ही रख दें, W क्या रख दें बेटा, V ही रख दें, देन दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा, लीनियर ऑपरेटर, जो कि ऐसे T V to V ओवर द फील्ड बेटा F इज कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर। और बेटा इसकी हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होती हैं। जैसे बेटा क्या है, लेट T V to W बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लेके चलेंगे कि T हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, T0 इज इक्वल टू 0 डैश। दैट मीन क्या होगा बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड की गई है बेटा, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से लेके W तक, देन बेटा अगर यहाँ पे जीरो एलिमेंट है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम क्या होता है, जीरो को जीरो पे ही मैप करती है। यहाँ पे होगी ये 0 डैश, ये जीरो किसकी होगी, V की, ये 0 डैश किसकी होगी बेटा, W की। दैट मीन कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बेटा क्या करती है, जीरो को जीरो पे मैप करती है। ये इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा T ऑफ नेगेटिव V इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स TV, मतलब जो आपके पास नेगेटिव आता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है आपके पास, फॉर ऑल V कमिंग फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा TV माइनस W इज इक्वल टू TV माइनस TW। और फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा क्या है, T ऑफ अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अप टू सुन बेटा अल्फा 1 VN पे।
आपको सारा का सारा बेटा ये एक वेक्टर डिफाइंड दिया हुआ है सारा का सारा, तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, α1 टाइम्स TV1, α2 टाइम्स TV2 अप टू सोन α n टाइम्स TVn, वेयर बेटा α1 α2 αn कमिंग्स फ्रॉम अ फील्ड बेटा, फील्ड, एंड V1 V2 V3 Vn कहाँ से आ रहे हैं बेटा, वेक्टर स्पेस V से। अब बेटा इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन बेटा, अगर आपके पास बेटा एक टी डिफाइंड किया हुआ है, टी कहता है क्या डिफाइंड किया हुआ है हमारे पास, आर क्यूब से लेके आर स्क्वायर तक ओवर द फील्ड आर, देन बेटा ये एक डिफाइंड की हुई है, मैपिंग डिफाइंड की है, कर रखी है कैसे, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मोड वाई कोमा ज़ीरो। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, इसको आपने देखना है, चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। अब हम बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से देखते हैं कि ये प्रूफ हो जाती है कि नहीं हो जाती। अब सबसे पहले अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, अगर मैं यहाँ पे 0 0 रखूँ, दैट मीन एक्स भी 0 हो, वाई भी 0 हो, जेड भी 0 हो, तो क्या आएगा बेटा, टी ऑफ 0 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ 0 0, तो ये क्या बन जाएगा 0 0, मतलब 0 तो 0 के पास जा रहा है। लेकिन बेटा हमें एक बात ना ध्यान में रखना कि हमें ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई हमेशा क्या रहता है, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मॉडुलस जो जब भी ब्रेक होता है वो लेस देन इक्वल में ब्रेक होता है। लेकिन हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेटा क्या चाहिए होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट वाली, ये पढ़ी थी हमने, ये वाली कि टी ऑफ वी प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, टी वी प्लस टी डब्ल्यू। मतलब ऐसा तो कभी होगा ही नहीं ना, बिकॉज बेटा क्यों, ये मॉडुलस की वजह से, कि मॉडुलस कैसे ब्रेक होता है बेटा, मोड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ये कभी इक्वलिटी हर एक रियल नंबर के लिए नहीं देता, मतलब ऐसा कभी नहीं ट्रू होता, कभी नहीं, सॉरी, कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता ऐसा कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई करो ये किसके इक्वल आ जाए, मोड एक्स प्लस मोड वाई। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर आप x को 1 ले लो और y को क्या ले लो, -1 ले लो, तो ये क्या आएगा बेटा आपके पास 1 -1 कितना आएगा 0। लेकिन बेटा ये वाली साइड राइट साइड कितनी आएगी 1 प्लस -1, ये कितना आएगा बेटा 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। अब बेटा सेकेंडली देख, अब सेकंड चेक करते हैं कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा। टी क्या है बेटा हमारे पास, आर स्क्वायर से आर क्यूब तक, डिफाइंड कैसे किया, टी ऑफ एक्स वाई कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, x + 1 2y प्लस x प्लस वाई। ये क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे बेटा 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट किसके पास जाएंगे, 3 एलिमेंट के पास। अब हमें इसे चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। सबसे पहले हम फर्स्टली बेटा काम क्या करते हैं, हमारा 0 0 चेक करते हैं बेटा, t 0 0, अब ये क्या आएगा बेटा 0 + 1 2 × 0 0 + 0, तो ये बेटा कितना आएगा 1 0 0। ये तो इक्वल टू नहीं है ना 0 0 0 के, दैट मीन हमने तो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि क्या करती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 0 को 0' पे मैप करती है। और बेटा आर क्यूब की 0 कौन सी होती है, यही होती है 0 आर क्यूब की, 0 0 0। ये तो यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं आई इसके, दैट मीन ये पक्का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, ठीक है। पेपर में बेटा हमने ऐसे ही चेक करना था इसको कि ये जब भी आपके पास CSR नेट IIT जैम में क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे अटैम्प्ट करने होते हैं, देख के भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है, साफ साफ पता चला यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है तो 0 कभी भी 0 के पास जाने वाला नहीं, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। अब थर्डली देखते हैं, थर्डली तो बेटा देखते ही क्वेश्चन हमारा अटैम्प्ट होने वाला होता है ना। देखिए क्या है, कहता है आर स्क्वायर कहाँ पे जाना चाहिए, आर पे, ये डिफाइंड किया टी ऑफ एक्स वाई कहाँ पे जा रहा है, एक्स वाई, मतलब प्रोडक्ट में जा रहा है बेटा। हमें तो चैप्टर का नाम ही हमने क्या पढ़ा है बेटा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये लीनियर है हमारे पास, ये तो लीनियर टर्म ही नहीं है, ये तो प्रोडक्ट में आ रही है, इसका मतलब ये तो पक्का हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। जब भी कोई टर्म प्रोडक्ट में आएगी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती, चाहे बेटा अगर ऐसा भी फैक्टर आ जाए बीच में, एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, वाई स्क्वायर आ जाए, कुछ भी ऐसी टर्में आ जाएँ, मतलब लीनियर के अलावा कोई भी टर्म आ जाए तो वो कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती हमारे पास।
अब जैसे बेटा फोर्थ वन है टी आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर तक, डिफाइंड कैसे किया बेटा, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई। तो इस चीज़ को बेटा कैसे डील करना है हमने, अब देखो जीरो गोज टू जीरो, जीरो जीरो के पास जा रही है और इसके पास बेटा लिनियरिटी भी है, देखो लिनियरिटी भी है, मतलब कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आपके पास जीरो गोज टू जीरो चला जाए, और सेकेंडली बेटा फर्स्टली क्या जीरो गोज टू जीरो, सेकेंडली ये लीनियर डिफाइंड की हो, तो ये पक्का बेटा क्या मान जाती है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमेशा बेटा क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारे पास। दैट मीन फोर्थ वन इज अ ट्रू, दैट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो था बेटा कि बेसिकली देखते ही आपने चेक कर लिया कि ये लीनियर है कि नहीं है। अब इसका बेटा जनरल मेथड, अगर आपने कैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने हैं उसमें अगर आपने बताना हो कि कैसे प्रूव किया जाए कि ये कोई चीज़ आप मैपिंग डिफाइंड की गई है वो आपके पास लीनियर है कि नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसको बेटा करने का तरीका है, हमारे पास एक थ्योरम है जनरल बेसिक, उसको देखते हैं बेटा। अब वो थ्योरम क्या कहती है बेटा, हमारे पास थ्योरम है कहता वी एफ and WF are the vector space, then prove that T V to W is a linear transformation बेटा, if and only if and only if T of alpha V plus beta W is equal to बेटा क्या आ जाए alpha TV plus beta TW for all VW coming from a vector space V and alpha beta coming from a V, सॉरी एफ फील्ड। तो बेटा इस थ्योरम को हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब फर्स्टली बेटा इफ एंड ओनली इफ केस, इसका मतलब क्या होगा कि अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये प्रूव करके बताओ, अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ प्रूव करके बताओ कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फर्स्टली केस लेते हैं बेटा, हम मान लेते हैं फर्स्टली लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर टी बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास तो बेटा टी ऑफ एल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू, ये तो हम सीधा लिख सकते हैं ना बेटा, क्या आएगा ये सब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या हो जाएगा टी एल्फा वी प्लस बेटा टी बीटा डब्ल्यू, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर टी लीनियर हो तो ये क्या हो जाता है बेटा, प्लस क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाता है बाहर। तो बेटा ये भी हमने पढ़ा है, टी ऑफ एल्फा वी कैसे लिख सकते हैं, एल्फा टाइम टी वी प्लस बीटा टाइम टी डब्ल्यू। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि एल्फा टी वी प्लस बीटा टी डब्ल्यू किसके लिए बेटा, फॉर ऑल वी डब्ल्यू कहाँ से आ रहे हैं, वेक्टर स्पेस वी से, एंड अल्फा बीटा कहाँ से आ रहे हैं बेटा, फील्ड से। बेटा ये चीज़ लिखनी जरूरी है कि सभी एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा सेकेंडली क्या करना है हमें, ये चीज़ गिवन है कि टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी प्लस बीटा टी डब्ल्यू फॉर ऑल वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल V वेक्टर स्पेस एंड अल्फा बीटा कमिंग फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस। प्रूव करना है कि T क्या होगी हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकेंडली बेटा लेके चलते हैं हम, जहाँ इसको बोल सकते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली गिवन क्या है हमारे पास, T ऑफ अल्फा वी बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा टी वी प्लस बीटा टी डब्ल्यू किसके लिए बेटा, फॉर ऑल वी डब्ल्यू कमिंग फ्रॉम अ वी एंड अल्फा बीटा कमिंग फ्रॉम अ फील्ड। अब बेटा हमें ये चीज़ गिवन दी हुई है, हमें जस्ट प्रूव करना है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब बेसिकल थोड़ा सा रिमाइंड करें अपनी डेफिनेशन को कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती थी, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या थी, टी ऑफ वी प्लस डब्ल्यू किसकी इक्वल हो, टी ऑफ वी प्लस टी ऑफ डब्ल्यू, एंड बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी होती थी, टी ऑफ अल्फा वी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स
टीवी, यही होती थी हमारे पास प्रॉपर्टी। अब इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखा जाए, टी ऑफ अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा टी वी प्लस बीटा टी डब्ल्यू। अगर मैं यहाँ पे टेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 ले लूँ, बिकॉज अल्फ़ा बीटा कहाँ से आ रहा है बेटा, फील्ड से, तो ये सभी फील्ड के एलिमेंट के लिए ट्रू है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, अल्फ़ा को 1 कर देता हूँ, बीटा भी को भी कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, टी ऑफ वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी वी प्लस टी डब्ल्यू। तो दैट मीन मेरे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये ट्रू होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब सेकेंडली मुझे प्रूव करना है बेटा, टी ऑफ अल्फ़ा वी इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम टी वी, मतलब यहाँ पे बीटा की कोई प्रेजेंस ही नहीं है। अगर किसी चीज़ की बेटा हमारे पास प्रेजेंस ही नहीं है, दैट मीन वो क्या है, नल है, दैट मीन वो क्या है, जीरो है। तो अगर यहाँ पे बेटा मैं इस चीज़ में बीटा को क्या कर दूँ, जीरो कर दूँ, दैट मीन सेकेंडली क्या करूँ, टेक बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, देन बेटा मेरे पास क्या बनेगा, टी ऑफ अल्फ़ा वी प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स टी वी प्लस ज़ीरो, दैट मीन इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम टी वी। अब सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं, फर्स्ट वन भी और सेकंड वन भी। फर्स्ट वन ये प्रूफ रही है हमारे पास, और सेकेंडली बेटा ये प्रूफ होगी हमारे पास। तो अगर बेटा दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रूव हो रही हैं तो हम क्या बोलते थे, टी इज़ एल टी, दैट मीन टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था बेटा आपकी बेसिक, कि अगर आपको जनरल आपके पास आ जाए कि कैसे आपने प्रूव करना है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी आपके पास मैपिंग डिफाइंड है, डिफाइंड किया रखी है उसने, उसको लीनियर चेक करना है, तो ये बेटा आप थ्योरम डायरेक्ट लगाओगे कि अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रूव कर दो अल्फ़ा टाइम्स टी वी प्लस बीटा टाइम्स टी डब्ल्यू। तो आप उस चीज़ को बेटा बोल सकते हो कि ये क्या है हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा ये था जनरल मेथड टू वेरीफाई मैपिंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। और अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो एग्जाम्स में हमने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, क्या चेक करना, जस्ट जीरो गोज टू जीरो एंड जो मैपिंग डिफाइंड कर रखी है वो क्या होनी चाहिए, लीनियर आपके पास। अगर ये दो चीज़ें आती हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो बेटा कि आपके पास गिवन मैपिंग जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।